प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस वचन की संगति के द्वारा मिलने से मैं बहुत ही आनंदित हूं। और एक बार प्रभु ने हमें ये सौभाग्य दिया है। ये सौभाग्यता के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ इस वचन की संगति में प्रवेश करेंगे, जहां कहीं भी क्यों ना हो। इस वचन की संगति में प्रवेश करने के समय आपके पास यदि बाइबल है, अपना बाइबल को अपने हाथ में रख लेंगे। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, ध्यान के साथ इस आवाज को हम सुनेंगे। आइए हम प्रार्थना के साथ, भक्ति के साथ इस वचन की संगति में हम प्रवेश करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी पवित्र नाम को हम लोग महिमा करते हैं स्वामी। आपकी पवित्र नाम को महिमा करते हैं, आपकी पवित्र नाम को महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और एक बार वचन मनन करने के लिए जो अवसर हमें दिया है, जो सौभाग्य हमें दिया है, जो संगति हमें दिया है, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं स्वामी। हृदय से धन्यवाद देते हैं स्वामी। हृदय से धन्यवाद देते हैं स्वामी। आज भी प्रभु जी जो वचन को हम लोग मनन करने जा रहे हैं, शुरू से लेकर अंत तक, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा प्राण देह को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। जैसे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, और एक बार हम सभी के साथ पूरा करने की विनती करते हुए प्रभु जी हम लोग तेरी निकट में आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग लालसा के साथ इस वचन की संगति के लिए इकट्ठे हुए हैं, पवित्र आत्मा इस वक्त प्रभु जी अपने लोगों के बीच में उतर कर अपने पवित्र नाम को महिमा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका वचन जिस काम के लिए भेजा जा रहा है स्वामी, वो काम को पूरा करके लौट कर अपने पवित्र नाम को महिमा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो जो लालसा और प्रार्थना निवेदन के साथ अपने लोग इकट्ठे हुए हैं, पिता परमेश्वर उनकी लालसा को उत्तम भलाई से तृप्त करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस वचन की संगति में कोई भी खाली से ना लौट नहीं पाए। परमेश्वर की भरपूरी काम उनकी शारीरिक जीवन में हो नहीं पाए, उनकी आत्मिक जीवन में हो नहीं पाए, उनकी आर्थिक क्षेत्र में हो नहीं पाए, घर की भोजन में हो नहीं पाए, कुटुंब की तमाम परिस्थिति में, आवश्यकता में, संकट में, समस्या में ये वचन उतर कर अपने लोगों को मदद कर नहीं पाए, भलाई कर नहीं पाए, अपने भरपूरी से भर दे नहीं पाए, ताकि वे गवाही दे सके। भजन संहिता 23 का ये के अनुसार प्रभु मेरा गार्जियन है, मुझे कोई गति नहीं करके प्रभु की पवित्र नाम को महिमा करने की गवाही की जगह में प्रभु जी हर जीवन को खड़ा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग आज इस संगति में ये वचन सुन रहे हैं स्वामी, यीशु के नाम से उनकी जीवन में आप बर्ताव कर, कृष्ण का जीवन उतर कर, पवित्र आत्मा की जिलाने की सामर्थ्य, प्रभु की हर एक मर्जी को उस जीवन में, उस पूरे परिवार में, वर्तमान की वातावरण में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पूरा करने पाए। आज भी इस वचन के विरोध में क्रिया करने वाली हर एक ताकतों को यीशु के नाम से हम मिटाते हैं। वो दुष्ट मनुष्य के द्वारा क्यों न हो या दुष्ट शैतान के द्वारा क्यों न हो, मत्ती 18:18 के अनुसार हम बांध के थांकते हुए, श्राप देते हुए यीशु के नाम से हम लोग सत्यानाश करते हैं। उस क्रिया को हमारे सीमा रेखा से बागर दूर करते हैं यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा इस पूरे वाटिका में जितने लोग संगति करेंगे प्रभु, उन पर तेरी पवित्र लहू को छिड़काइए। पूरे वाटिका के कोने कोने में तेरी पवित्र लहू को छिड़काइए। आज आप अपने नियंत्रण में अपने लोगों को रखते हुए, संभालते हुए, रक्षा करते हुए आगे इस वचन के द्वारा अगुवाई करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लगातार अब तक हमें संभालते हुए लेकर आया, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आगे भी अगुवाई कर स्वामी। हम प्रभु यीशु आज इस वचन को शुरू से लेकर अंत तक तेरे हाथ में देते हैं। किसी मनुष्य की विचार नहीं, प्रभु की मर्जी ये वचन के द्वारा हर घर में पूरा होने पाए। अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह। आप अपने नियंत्रण में लिए हुए इस वक्त अगुवाई करने के लिए स्वागत करते हैं। आप हमें अपने हाथ में लेते हुए
इस वचन के अध्ययन को आशीष करके सबको दीजिए, सुनने वाले सबको समझने की क्षमता, ताकत, बल, बुद्धि, ज्ञान से भर दे स्वामी। कोई भी सत्यता से ना भटकने पाए, सत्यता को सत्यता की रीति से समझने के लिए, पकड़ने के लिए उस पर अपना जीवन को हालेलुया बिताते हुए प्रभु में सफलता और जय का जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा सहायता कीजिए। आज की मंशा को प्रभु ये वचन के द्वारा आप हमें प्रकट कर समझाइए, सिखाइए, अगुवाई कीजिए, ताकि हम गवाही बनकर अपने पवित्र नाम को हम महिमा कर सके। अनुग्रह कर स्वामी, और एक बार सारी इज्जत और महिमा तुझको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। हम सब अपने जगह में बैठ जाएंगे, अपने अपने बाइबल को हम खोल देंगे। आज भी हम परमेश्वर की वचन को अध्ययन करने जा रहे हैं। प्यारों, हम लगातार हर समय जो वचन आपके पास आ रही है, ये संगति की मान्यता को हम देखते हैं। ये संगति के द्वारा प्रभु मेरे जीवन में, मेरे घर में करने वाला कामों के बारे में हम देख रहे हैं। ये संगति के द्वारा पवित्र जीवन जीने के बारे में हम देख रहे हैं। ये संगति के द्वारा कैसे हम एक मन में होकर, जो झुंड की प्रार्थना में क्यों ना हो या कुटुंब की प्रार्थना में क्यों ना हो, आपस में किस तरह एक मन के साथ ये प्रार्थना को सफल करना चाहिए, इस बात को देख रहे हैं। अंतिम समय की एक एक चिन्ह क्या है हम देखते आए हैं, और इस अकाल में, मरी में किस प्रकार प्रभु अपने लोगों को संभाल कर ले चलना चाहता है पवित्र लोगों के द्वारा। फिर पहले का प्रभु के लोगों के द्वारा हमने पिछले वक्त में सीखा है। और अंतिम समय में बरमाने वाला मनुष्य क्या करता है, बरमाने वाला शैतान क्या करता है, अंतिम समय की चेतावनी, हम धोखा खाने से बचने के लिए शैतान की युक्तियों को भी हमने पिछले वक्त में सीखा है। हाँ प्रियो, जो पिछले लगातार आप कुछ महीने से देखेंगे तो एक एक विषय पर हम प्रभु में किस तरह सुरक्षित रह सकते हैं, किस तरह पवित्र जीवन जी सकते हैं, किस तरह सच्चाई में रह सकते हैं, किस तरह ये संगति में एक मन में होकर जय का जीवन जी सकते हैं, किस प्रकार अंतिम समय में हम प्रभु में सुरक्षित रहते हैं। क्योंकि मत्ती 24 में यीशु मसीह बार बार कहा, कोई तुम्हें धोखा ना देना है, कोई तुम्हें बरमान ना पाए। हाँ प्रियो, और एक एक कदम में सत्यता को हम सीखते आ रहे हैं, क्योंकि यही वचन के द्वारा ही आज प्रभु मेरे जीवन में काम करेंगे प्यारों। इसलिए हम अनुरोध करते हैं, जितनी वीडियो का वचन पिछले बार आपके ये पास है, जो लगातार हर सप्ताह आ रही है, एक बार सुनकर नहीं छोड़िए उसको। जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक आपका हृदय में नहीं बैठेगा, जब तक आपका चित्त पर नहीं बैठेगा, एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार, जब तक ये सत्यता आपका हृदय में नहीं बसेगा, आपका समझ में नहीं बसेगा, तब तक इस वचन को बार बार सुनिए, समझिए, ताकि ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में भरपूरी से काम कर सकेंगे। प्यारों, आज भी हम और एक विषय पर हम परमेश्वर की वचन को अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रभु अपने संगति के द्वारा आज हमारे जीवन के बारे में, कुटुंब के बारे में जो सिखाना चाहता है, वही आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए हम निर्गमन की किताब 33वां अध्याय 11वां वचन को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बाइबल का दूसरा किताब निर्गमन 33 का 11 को हम पढ़ेंगे। हाँ, और यहोवा मूसा से, परमेश्वर अपना भक्त मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, इस प्रकार आमने सामने अपने संगति में होकर बात किए थे। हाँ,
जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे, जिस तरह कोई अपने भाई से बात करते थे उस तरह यहाँ अगुआ मूसा के साथ, वक्त मूसा के साथ परमेश्वर आमने सामने बात कर रहे हैं। हाँ, और मूसा तो छावनी में लौट आता था, परमेश्वर की छावनी में लौट आता था। पर यहोशू नामक एक जवान हाँ, वहां पर यहोशू नामक जवान, जो नून का पुत्र नून का पुत्र, और मूसा का सेवक था, मूसा का सेवक था, वह तंबू में से ना निकलता था। प्रभु की तंबू में से ना निकला। हम इस शब्द को जोर देना चाहते हैं, मूसा का सेवक यहोशू। वहीं से और एक बार पढ़िएगा, मूसा का सेवक यहोशू। हाँ, पर यहोशू नामक एक जवान यहोशू नामक एक जवान परमेश्वर की उस छावनी में था। हाँ, जो नून का पुत्र हाँ, और मूसा का सेवक था, वो मूसा का सेवक था। वह तंबू में से ना निकलता था। वो परमेश्वर की तंबू में से ना निकला था, परमेश्वर की पवित्र स्थल से ना निकला था, परमेश्वर की पवित्र संगति से ना निकला था। प्रियो, प्रभु की महिमा होने पाए। आज इस वचन की आधारित कुछ बातों को हम देखने के लिए जा रहे हैं। हाँ प्रियो, यहोशू एक जवान करके परमेश्वर का वचन बताती, यहोशू नामक एक जवान यहां मूसा का सेवक बनकर प्रभु में बढ़ रहा है, प्रभु की योजना में बढ़ रहा है, प्रभु में अपना जीवन को बढ़ा रहा है। इस तरह प्रभु के साथ चलने के समय में बाइबल उनकी सफलता का जीवन के बारे में हमें सिखाता है। वचन यहां उनकी विजयता का जीवन के बारे में सिखाता है। वचन यहां प्रभु में उनकी भरपूरी जीवन के बारे में दिखाता है। इसका कारण क्या है? ये प्रभु की छावनी को छोड़कर कभी अपने आप को अलग नहीं किया। मतलब प्रभु की संगति को छोड़कर कभी कोई काम ये व्यक्ति नहीं किया है। प्रियो, हम बार बार लगातार जिस प्रार्थना में प्रतिदिन हम इकट्ठे होकर करते हैं, झुंड में घरेलू प्रार्थना करते हैं, कुटुंब की प्रार्थना करते हैं और विश्राम का दिन की संगति करते हैं, उपवास की संगति करते हैं, भिन्न भिन्न वातावरण में हम परमेश्वर की संगति में करते हैं। यहां एक जवान के बारे में लिखा है, ये जवान यहोशू अपना संगति को कभी भी प्रभु से अलग होने नहीं दिया। हाँ प्रिय, प्रभु की छावनी में अपने आप को मिला दिया, मतलब वो संगति में अपने आप को मिला दिया। दुनिया में कोई भी काम है, सारा काम कीजिए, लेकिन प्रभु का संगति के वक्त में अपने आप को प्रभु से अलग होना नहीं दीजिए। प्रभु के साथ होकर सारा काम कीजिए। यही आशीष है प्यारो। आज इसी सौभाग्यता से, प्रभु की संगति से होकर सारा काम करना चाहिए। ये जीवन से आज शैतान प्रभु के लोगों को संगति से अलग करके काम करने के लिए, नाश करने के लिए, डुबाने के लिए उस्काता है। हम पिछले वक्त में अंतिम समय के बारे में जब हम प्रचार किए, अंतिम चिन्हों के बारे में जब प्रचार किए, 2 जन खेत में काम करेंगे, एक जो प्रभु का है वो चला जाएंगे, जो प्रभु में नहीं है वो छूट जाएंगे। उस वक्त भी कहें, संगति में होकर काम की जगह, जहां आप काम कर रहे हैं, प्रभु का आगमन यदि दिन में होगा, आप काम करने की जगह पर होगा, आप वहीं से चला जाइएगा। संगति से अलग नहीं होना है। आज यहोशू नामक एक जवान है। हाँ प्रियो, ये जवान के बारे में प्रभु गवाही दे रहा है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, प्रभु की छावनी से अपने आप को कभी अलग होने नहीं दिया है, अपना जीवन को प्रभु के साथ मिला दिया। आज इस वचन को सुनने के समय प्रभु आपके
आपको भी, हम सभी को भी ये सिखाता है, जवान यहोशू के समान। क्या आप परमेश्वर की तंबू में हैं? परमेश्वर की संगति में बने हुए हैं? प्रभु के साथ होकर, प्रभु की संगति के साथ होकर, इस प्रार्थना की संगति के साथ होकर, इस वचन की संगति के साथ होकर अपना जीवन बिता रहे हैं? क्या अपना घर को चला रहे हैं? क्या आपका काम कर रहे हैं? हाँ प्रिय, आज परमेश्वर आपको सिखाता है। हमको कुटुंब के अंदर कई एक कर्तव्य को प्रभु दिया है। परिवार में मेरे लिए बहुत सारा काम है। अगर किसी भाइयों को पूछेंगे, हाँ भैया हमको घर में कई एक काम को पूरा करना, कमाना है, खेत में काम करना है, कई एक कर्तव्य है मुझे पूरा करने के लिए, प्रतिदिन मुझे मेहनत करना है। यदि बहनों से पूछेंगे, हाँ भैया घर में कई एक सब काम हमको करना है, सभी को खाना खिलाना है, घर को साफ सुथरा रखना है, और घर का सारा काम का पटियल वो बोलेंगे, सुबह से शाम तक पूरे अपने परिवार के लिए मेहनत करना है। हर एक के पास काम है, भाइयों के पास भी काम है, बहनों के पास भी काम है, बच्चों के साथ भी काम है, ये कुटुंब में सबको काम है। लेकिन बाइबल बतलाती है हम सब काम जगत में करना है, लेकिन प्रभु की संगति में होकर करना है, प्रार्थना की संगति में होकर करना है। और अब तक आपके पास जो वचन आ रही है, इस वचन की संगति में होकर करने से मेरा जीवन की सफलता होती है। हाँ प्रिय, आज परमेश्वर आपसे पूछता है, क्या इस संगति में आप सच्चाई के साथ प्रभु में है? प्रभु के साथ मिले हुए हैं? प्रभु की संगति में मिले हुए हैं? हम प्रिय, यहोशू एक सफलता का जीवन बिताया। यहोशू शत्रु पर जय का जीवन बिताया। यहोशू प्रभु की ओर से गवाही का जीवन बिताया। प्रभु यहोशू के बारे में गवाही दे। यहोशू अपना जीवन को गवाही के साथ प्रभु में, प्रभु की दिया हुआ इच्छा को पूरा करके सो गया करके बाइबल बतलाती है। हाँ प्रिय, जय का जीवन सफलता के साथ भरपूरी में गवाही बनकर जो व्यक्ति जीवन बिताया, इसका कारण वो प्रभु की संगति से अपने आप को कभी भी अलग होने नहीं दिया। आज आप प्रभु में बढ़ रहे प्रियो, कोई भी परिस्थिति में शैतान कई एक परिस्थिति को लाएगा घर के अंदर, आपस की संगति में, ये संगति से अलग नहीं होना। पीछे पीछे वचन पढ़ेंगे तो ये संगति और ये कुटुंब दोनों के बीच में का रिश्ता को बाइबल बतलाती है। ये संगति सब जब सही रहेगा, आपका कुटुंब का जीवन, पारिवारिक जीवन, आपका घर में आपका कर्तव्य प्रभु में सच्चा रहेगा, सीधा रहेगा, प्रिय लगेगा, लोगों के बीच में गवाही का रहेगा। अगर यह संगति बिगड़ती है, आपका जीवन कुटुंब के अंदर बिगड़ जाता है प्यारों। यह संगति और कुटुंब के बीच में संबंध है। यहां जब हम ठीक ठाक है, आपका घर बनती है। यहां ये संगति में जब आपका स्थिति ठीक नहीं है, आपका घर में भी आपका स्थिति ठीक नहीं है प्यारों। यही आज परमेश्वर आपको सिखाने के लिए जा रहा है। ध्यान से ये वचन को समझने के लिए कोशिश करें। ये संगति में रहने के समय, न रहने के समय किस तरह का परिस्थिति रहता है, यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाया है। चलिए हम यिर्मयाह नबी 15वां अध्याय, वहां पर 16 से लेकर 21 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। यिर्मयाह नबी किताब 15वां अध्याय 16 से लेकर 31 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से अपना बाइबल है तो बाइबल को देखिए, नहीं तो सुनिएगा। हाँ, जब प्रभु जी ये संगति में आपका वचन मेरे पास पहुंचे, जब मेरे पास आप पहुंचाता है, तब मैंने उन्हें मैं उस वचन को मानो खा लिया
उसको प्राप्त कर लिया, हृदय में ले लिया, जीवन में ले लिया, मेरे लिए, मेरे घर के लिए हम बोलकर, आमीन बोलकर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अपना लिया। प्रियो, आज इस संगति करने के समय अपने आप को जांचें, या हम भक्त के द्वारा प्रभु सिखाता है, जब प्रभु जी आपका वचन ये संगति के द्वारा मेरे पास आया है, हम तुरंत उस वचन को अपना लिया है, हम बोलकर, आमीन बोलकर अपना लिया है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम अपनी हृदय में ले लिया, अपने घर में ले लिया, अपने जीवन में ले लिया, अपने परिवार के लिए ले लिया। पढ़िएगा, वचन बतलाती है आगे। हाँ, और तेरे वचन तेरा वचन मेरे मेरे मन के हर्ष, मेरा मन को आनंद से भर दिया। तरीके से प्रभु की वचन को अपनाने के समय प्रभु हमको सिखाता है, आपका जीवन को, आपका घर को ये वचन आनंद से, हर्ष से भर देता है। और आनंद का कारण हुए। भैया, खुशी और आनंद की जीवन को ये वचन आपके लिए लेकर आता है, जब आप उसको अपना लेते हैं। कई लोग सुनकर चला जाएंगे, ना समझ कर चला जाएंगे, प्रार्थना में 2 घंटा बैठ गया, टाइम हो गया करके चल, नहीं यारो, नहीं नहीं। वचन को जब मेरे पास प्रभु दिया है, समझना है, सीखना, नहीं समझ में आया, समझने के लिए सेवक लोग हैं, सहायता करने के लिए सेवक लोग हैं। वचन को समझिए, समझकर बाइबल बतलाती है, अपनाने का समय में आम बोलकर, आमीन बोलकर प्रभु की वचन को अपनाने का समय में हर्ष और आनंद से प्रभु आपका जीवन को भर देता है, आपका घर को भर दे। कितना भी टेंशन क्यों ना हो, कितना भी तनाव क्यों ना हो, कितना भी पीड़ा क्यों ना हो, कितना भी परेशानी समस्या बिन बिन तरह आपको सताकर बेचैनी करने का वातावरण होगा, लेकिन यह वचन को तरीके से आप अपनाने का समय में, मेरा है बोलकर उसको अपने जीवन में लेने के समय, आपका कोई भी दुखित स्थिति क्यों ना हो, वो दुख को आनंद में बदलने का काम करता है। प्यार, ये वचन की संगति में रहने के समय प्रभु का वचन पहुंचकर करने वाला काम को आपने देखा। ठीक है, अभी ये संगति के द्वारा परमेश्वर की वचन को जब हम नहीं अपनाते, ये संगति से जब हम भटकते हैं, उस समय ये भक्ति के द्वारा परमेश्वर सिखाता है। पढ़िएगा, वहां क्या होता है। क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ, तेरी छाया मुझ पर हुई। आपके वचन जब दिया, हम अपना लिया, आपका वचन मेरा जीवन को हर्ष से भर दिया, आनंद से भर दिया, खुशी से भर दिया। आपका कहलाने की जगह पर मेरा जीवन को, मेरा घर को रख दिया। यही एक संगति में मिला रहने के समय, यहोशू के जैसे हम जब प्रभु में मिला रहते हैं, प्रभु की संगति में मिला रहते हैं, प्रभु की छावनी में मिला रहते हैं, तब ये जीवन में प्रभु मुझे ले चलता है। लेकिन जब इससे अलग होते तो वहां का वातावरण को 17 से पढ़िएगा। तेरी छाया मुझ पर हुई, मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर, भटकाने वाला, मजाक करने वाला, ठट्टा उड़ाने वाला, मेरा जीवन को अनुचित ढंग से इधर उधर होने वाला का मंडली में, संगति से जब दूर रहते हैं, आपको बहलाने वाला, भड़काने वाला, इधर उधर करने वाला ये मिलेगा। प्यारो, दो ही संगति, ये प्रभु में होकर, प्रभु की सत्यता में, पवित्रता में, हम वचन के द्वारा गवाही बनकर प्रभु की महिमा के लिए जीने का जीवन है। दूसरा, ये संगति से जब अलग करने के समय अनुचित बोली वालों के बीच में फंस जाते हैं, मुझे भटकाने वालों के बीच में फंस जाते हैं, वो मेरा जीवन को संगति से दूर करेगा,
वचन से दूर करेगा, प्रार्थना से दूर करेगा, प्रभु से दूर करने वाली मंडली में हम फंस जाते हैं। यहाँ का सत्यता को हम नहीं समझेंगे, मेरा जीवन को आसानी से शैतान लेकर चला जाएगा। प्यारों, पढ़िएगा आगे। हाँ, प्रसन्न नहीं हुआ, हाँ, तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा, अकेला पड़ गया। हाँ, क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया था। हाँ, मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है? पीड़ा क्यों लगातार बनी रहे? जिस जीवन में प्रभु की संगति नहीं है, प्रभु की संगति से जिस जीवन को शैतान अलग कर दिया, जिसको प्रभु से दूर करने के लिए शैतान सफल हो गया, वो जीवन टकटा का मंडली में बैठता है, भड़काने वालों का मंडली में बैठता है, इधर उधर करने वाला का संगति में फंस गया, अकेला हो गया, क्योंकि प्रभु से अलग हो गया, निरंतर पीड़ा का जगह में चला गया। चैन नहीं है जीवन में, जो शांति चली गई, जो आपस में कुटुंब के साथ जो प्रेम से रहते थे, प्रेम चली गई, आपस में कपट भी ना बात करते थे, वो बर्ताव खत्म हो गया। हम पूरी लगातार वचन पढ़ने से शैतान की युक्ति को आप समझ सकते हैं। प्रभु सिखा रहा है, प्रभु में मिलन में रहो, मिला रहो यहोशू के समान, लेकिन शैतान तत्पर रहता है आपको अलग करे। प्रभु कहा मिला रहिए, शैतान करता अलग करो। अलग होने से क्या क्या होती है हम लगातार देख रहे हैं। पढ़िएगा। हाँ, मेरी चोट की क्यों कोई औषधि नहीं है? कोई औषधि मेरे लिए नहीं। हम बहुत सी उपाय को ढूंढते हैं मेरा जीवन की समस्या को हल करने के लिए, कोई औषधि नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कोई बचाने के लिए रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, क्या तू सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाली नदी और सूखने वाले जल के समान होगा? धोखा देने वाला, धोखा का जीवन, सुखापन देख रहे, धोखा जीवन में देख रहे, पीड़ा देख रहे, अकेला पड़ गया। जो मंडली मिला वो मंडली क्या, मुझे इधर उधर करने वाला। आधा घंटा ठीक से प्रार्थना करने के लिए शुरू किए, थोड़ा सा 1-2 महीना प्रभु में बढ़ने के लिए शुरू किए, जब थोड़ा सा अलग करने वाला शैतान को जब मौका मिला, वो मंडली में फंस गया। जो मंडली मुझे भड़काता है, मुझे इधर उधर करता है, मुझे प्रभु से अलग करके अकेला करने की जगह पर, पीड़ा का जगह पर, जहां मेरा बचाव के लिए कोई औषधि नहीं है। प्रिय, आज एक समय में मेरा जीवन में समस्या अनुचित इसलिए है, कुछ समस्या आता है मुझे प्रभु की वचन के द्वारा उस पर जय पाने के लिए। हम प्रिय, लेकिन अनेक समय समस्या को हम खुद खरीद लेते हैं, अनेक समय समस्या को हम खुद मांग लेते हैं। कैसे? प्रभु की संगति से, प्रभु की वचन की गवाही से, प्रभु की सत्यता से जब हम अलग होते हैं, वहां पर ये वचन के अनुसार शैतान वो लोगों के बीच में मुझे फंसा देता है जो लोग मुझे भड़काने का काम करते हैं। हाँ भाई, वहां पीड़ा है, अकेलापन है। मिलजुल कर झुंड में रहने वाला ये मनुष्य, मिलजुल कर घर में कुटुंब में रहने वाला एक मनुष्य, अभी देखिए पूरा साइड में पड़ा हुआ है, साइड में चुपचाप बैठा हुआ है, चुपचाप लेटा हुआ है। किसी के साथ मन से बोलने के लिए मन नहीं है, किसी के साथ प्रेम से बोलने के लिए मन नहीं है, किसी के साथ भलाई की विचार से बोलने के लिए मन नहीं है। बोलेगा भीतर दो बात को रखते हुए बोलेगा। वहां हर परिस्थिति को शैतान चौपट कर लेता है प्यार। इसलिए हम जैसे कहे थे, ये संगति एक मनुष्य को जब गड़बड़ होती है, पारिवारिक माहौल गड़बड़ होती है, परमेश्वर उनके लिए जो चर्च दिया है, जो आत्मिक मंडली दिया है, प्रभु के लोगों की मंडली दिया है, वहां पर उनका बर्ताव गड़बड़ होती है, घर के अंदर गड़बड़ होती है,
प्रभु के घर में, मतलब प्रभु के छावनी में, प्रभु के भवन में, जो भाई बहनों के बीच में जो रिश्ता प्रभु दिया, जो चलाने वाला अगुवे के साथ जो रिश्ता दिया, इसको शैतान चौपट कर लेता है। यही प्रयास है 17-18 में हमने पढ़ा। आगे पढ़िएगा, यहाँ प्रभु ऐसे वातावरण में क्या सिखाता है। हाँ, यह सुनकर यहोवा ने, ये सुनकर परमेश्वर ने यही कहा। देखिए 16वां वचन में, प्रभु में होकर हम प्रभु का कहलाने की जगह में रहते हैं। प्रभु की छावनी में, मिलन में रहने के समय, संगति में मिला रहने के समय यहोशू जवान अपने आप को प्रभु से अलग होने नहीं दिया, अंत तक मिला के रखा, प्रभु के साथ मिला के। कभी वो प्रभु से अलग का जीवन मौका ही नहीं दिया। हाँ प्रिय, तो यहां यिर्मयाह नबी के द्वारा प्रभु सिखाया 16वां वचन में, जब वचन आया संगति में, अपना कर्म प्रभु में, आदि में वचन था, वो वचन प्रभु के साथ था, वो वचन परमेश्वर था। वचन के द्वारा मेरा जीवन को प्रभु के साथ मिला दिए, प्रभु के साथ मिला हुआ है। वचन से जिस दिन हम अलग होंगे, हम प्रभु से अलग होंगे। वचन हमको प्रभु के साथ मिला के रखा है, इसलिए शैतान जबरदस्त प्रयास करता है। जो वचन की सत्यता को हम विश्वास करते हैं, ये झूठ है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, ताकि आपका जीवन को इस वचन से अलग करने का मतलब आपको प्रभु से अलग करता है। अलग करने के समय वहां इशारा देखिएगा, वहां का करनी देखिएगा, प्रार्थना ठंडा पड़ जाएगा, वचन का जीवन ठंडा पड़ जाएगा, प्रभु का दून ठंडा पड़ जाएगा, प्रभु का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, प्रभु में जो संगति करने का, प्रार्थना का संगति ठंडा पड़ जाएगा। ये करनी से प्रभु के लोग समझिए, ये शैतान का चाल। हाँ प्रिय, आज प्रभु कहता है, वचन से आपका जीवन को आनंद से मैं भर दिया, मेरा कहलाने की जगह में रख दिया। लेकिन जब एक व्यक्ति भटकता तो भड़काने वालों के हाथ में फंस गया, पीड़ा में चला गया, अकेलापन में चला गया, उस जीवन में कोई औषधि नहीं है। यहां उतर कर प्रभु यहां सिखा रहे, क्या सिखा रहे, आगे पढ़िएगा। हाँ, यह सुनकर यहोवा ने यूं कहा, परमेश्वर ने ये अभी सिखा रहे हैं। हाँ, यदि आप फिर संगति में वापस आ जाएं, तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। मैं अपने संगति में, गवाही की जगह में, आशीष की जगह में, सफलता की जगह में, जय का जीवन में हम खड़ा करेंगे। वापस आइए बेटा, आपका संगति को गलत जगह से हटाइए बेटा। जो लोग मजाक करते हैं, सत्यता को टट्टा उड़ाते हैं, आपको इधर उधर करते हैं, आपको भड़काते हैं, वो संगति से पहले भाग रहिए, मेरे संगति में वचन के द्वारा मिला रहिए, जवान यहोशू के जैसे। फिर एक बार उस वचन को पढ़िएगा, यहोवा ने कहा, प्रभु ने उनको सिखाया। यदि आप फिर जाएंगे, मेरे संगति में वापस आ जाइए। मेरा संगति से आप अलग है, मेरा संगति से दूर जा रहे हैं, मेरा संगति से अलग होकर भटकाने वालों के संगति में आपका जीवन फंस गया। पीड़ा इसलिए है, अकेलापन इसलिए है, कोई औषधि नहीं मिल रही है, कोई समस्या का हल नहीं निकल रही है, आपका बेचैनी, आपकी परेशानी इसलिए है, मेरा संगति से अलग हो गया। आज यदि मेरा संगति में वापस आएंगे, यहोशू के जैसे मेरी संगति में मिला रहेंगे, हम आपके साथ दोबारा काम करेंगे, आपका जीवन को हम खड़ा करेंगे, आपका जीवन में हम काम करेंगे। क्या काम करेंगे, पढ़िएगा। तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। अपने सामने हम खड़ा करेंगे। ये तू अनमोल को कहे, ये अनमोल भैया, आपको अनमोल का स्थान मेरे पास हम रखे हैं, आपको हम जिस तरह चुन लिए हैं, अपनाए हैं, मेरा आशीष का भागीदारी बनाए हैं, स्वर्ग का वारिस बनाए हैं, इस अनमोल जगह पर तुम वापस आ जाओ।
और निकम्मे को ना कहे, निक्केमे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। निकामा बातों को दूर करो। अनमोल जीवन मैंने इस संगति में तुम्हारे लिए रखा। इस अनमोल जगह पर आ जाओ। यहोशू अनमोल जीवन बिताया क्योंकि वो कभी प्रभु की चावनी से अपने को अलग होने नहीं दिया, प्रभु की संगति से अलग होने नहीं दिया, प्रभु के वचन में अपने को मिला लिया। आज प्रभु कहता है, क्यों पीड़ा है, क्यों अकेलापन है, क्यों समस्या है? आप कई एक उपाय ढूंढ रहे हैं आपकी समस्या को हल करने के लिए, कोई औषधि नहीं है, क्योंकि आप मुझसे अलग है। मेरे से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हैं। यूहन्ना 15वां अध्याय में यीशु मसीह खुद अपने लोगों को सिखाया। प्यार, आज क्या आपका जीवन प्रभु की संगति में है, मिला हुआ है? प्रभु कहता है, ये कदापि अलग नहीं होना, ये रिश्ता कभी नहीं टूटना, ये संबंध कभी नहीं टूटना। जीवन भर यहोशू अलग होने नहीं दिया, अंत तक प्रभु के साथ रहकर चला। प्रभु का भक्त पौलुस कोलोसियों किताब लिखने के समय कहता है, हम बपतिस्मा लेने के बाद हम यीशु में छिपे हुए हैं, हम यीशु के अंदर जी रहे हैं। हाँ प्रिय, हम यीशु में छिपे हुए, इसलिए अब मैं नहीं हूं, अब मेरा जीवन यीशु के लिए। इसलिए वो भक्त आगे चलकर दूसरा कलीसिया को सिखाने के समय कहा, जी रहे हैं यीशु के लिए, मरेंगे तो। हम प्रिय, क्योंकि मुझे ना मृत्यु ना कोई प्रभु से अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। आज क्या आपका जीवन प्रभु के साथ उस प्रकार मिला हुआ है? प्यारों, ये वचन चेतावनी दिया जब हम अलग होते हैं। यिर्मयाह 15:17 में लिखा है, वो संगति में फंसते हैं जो उन मनुष्य की संगति में फंसते हैं जो मुझे प्रभु की संगति से भड़काता है। प्रभु से भड़काता, प्रभु से भड़काता माने वचन की सत्यता से। यूहन्ना 1:1, आदि में वचन, आदि में वचन था, वो वचन प्रभु के साथ था, वो वचन प्रभु। वचन के द्वारा ये संगति में प्रभु हम सभी को अपने साथ मिला के रखा है। प्यार, आज वचन में अविश्वास को डालकर आपकी विश्वास को खत्म करके ये वचन से अलग करने का प्रयास, इसका मतलब आप प्रभु से अलग हो रहे हैं। इसलिए हम बता रहे थे, करनी को तुरंत जांचिए। प्रभु से अलग हो रहे हैं, तुरंत प्रार्थना का जीवन को जांचिए, वहां ठंडा पड़ रहा है। उत्साह के साथ बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, ठंडा पड़ रहा, अब नहीं कर रहे हैं। उत्साह के साथ बाइबल में एक अध्याय पढ़ रहे थे, अभी बाइबल नहीं छू रहे हैं। उत्साह के साथ बैठ के खुशी खुशी में प्रेम से प्रार्थना करते थे, अभी नहीं कर रहे हैं। शैतान की युक्तियों को समझेंगे या हम प्रभु से। अगर आप सुधार कर वापस आ जाएंगे, हम आपका जीवन को खड़ा करें। आप अनमोल जीवन के लिए रखा, निकामा को हटाओ। पढ़िएगा प्रभु क्या कहता है, निकामा को जीवन से हटाइए, अनमोल जीवन जो वचन की संगति के द्वारा प्रभु में जो आपका संगति है, प्रभु जो रखा है, वो जीवन में हम आपको खड़ा करना चाहते हैं। आगे पढ़िएगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे जो इस दुनिया में आज मरेंगे तो नरक जाने वाले हैं, आपकी गवाही का जीवन अनेकों को आपके वश में लेकर आएगा। प्रभु आपके द्वारा वो प्रभु के पास आएगा। परंतु तू उनकी ओर ना फिरना। पढ़ेंगे आगे प्रमेश्वर हमें क्या सिखाते हैं। हम अनजाति के बीच में नहीं जाना है, लेकिन मेरी गवाही के द्वारा प्रभु जिस अनमोल जगह में मुझे गवाही में खड़ा किए गए संगति में अपने साथ मिलाकर इस जीवन के द्वारा अगला प्रभु के संगति में
प्रभु का संतान स्वर्ग का वारिस होने के लिए आना है। उस प्रकार मेरा जीवन गवाही में रहेगा करके बाइबल बतलाती है, प्रभु हमको सिखाता है। जब हम प्रभु में मिलन रहेंगे ये सब होगा। पढ़िएगा आगे प्रभु क्या सिखाता है। हाँ, मैं तुझको उन लोगों के सामने मैं तुझको उन लोगों के सामने पित्तल की दृढ़ सरपना बनाऊंगा, पित्तल की दृढ़ सहरपना बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे, विरोध में काम करने वाले, सत्यता के विरोध में, आपकी जीवन की कुशल के विरोध में, आपकी आशीष के विरोध में, आपकी उन्नति के विरोध में, आपका घर को उजाड़ने के लिए कोशिश करने वाले, हाँ, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। प्रबल नहीं होंगे। प्रभु में आप अनमोल जीवन को गवाही बनकर जीने के समय में आपका खुशी को बिगाड़ने वाले, आपका शांति को बिगाड़ने वाले, आपका घर का तंदुरुस्ती को बिगाड़ने वाले, आपका घर की आशीष को बिगाड़ने वाले संघर्ष करेंगे, आपके विरोध में काम करेंगे, परंतु आप उन पर जय पाएंगे। वो कुछ आपको बिगाड़ नहीं सकते जब हम परमेश्वर की रखा हुआ जगह में संगति में यहोशू के जैसे मिला रहने के समय। आगे पढ़िएगा प्रभु क्या कहता है। हाँ, क्योंकि मैं तुझे बचाने, इसलिए आप उन विरोधियों को प्रबल करेंगे, क्योंकि बचाने वाला के साथ आप रह रहे हैं, आपके साथ आपका जीवन को, घर को, तमाम बातों को बचाने वाला आपके साथ में है। हाँ, और तेरा उद्धार करने के लिए, आपको उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। हम आपके साथ है, क्योंकि आप मेरे साथ है। हाँ, यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर का यह वचन है, मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथों से, दुष्ट लोगों के हाथों से बचाऊंगा। प्रियो, आज मेरे जीवन के विरोध में जो दुष्ट काम करते हो, मनुष्य के न हो शैतान के, आपको उस तरह मजबूत करेंगे। एक शहरपन, पित्तल शहरपना के जैसे आपका जीवन को मजबूत करेंगे। ये विरोधी आपको बुराई करने के लिए जो तड़पते हैं, आपका घर की आशीष को बिगाड़ने के लिए, उजाड़ने के लिए जो तड़पते हैं, आपका शांति को जो उजाड़ने के लिए तड़पते हैं, आपका तंदुरुस्ती को जो उजाड़ने के लिए तड़पते हैं, बाइबल बतलाती है उन पर आप जय पाएंगे। वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि हम आपके साथ, आपको बचाने के लिए है। उन दुष्ट मनुष्य के हाथों से तुमको बचाएंगे। हाँ, आज इस जगह पर दो बातों को देखिए। पहला, प्रभु का वचन बतलाती है यहोशू जवान के जैसे जो प्रभु के चावनी में अपने को रखे, कभी अलग होने नहीं। वो जीवन यिर्मयाह 15:16 में लिखा है, जब वचन मेरे पास आया, हम वचन को तुरंत आम बोलकर, आमीन बोलकर, ये मेरा है, मेरा घर का है बोलकर अपनाने के समय यहोशू के जैसे हम प्रभु के साथ मिला। वचन के साथ हम है तो हम प्रभु के साथ मिले। यह वचन मेरा जीवन को आनंद से भर देता। यह वचन मुझे प्रभु का कहलाने की जगह पर मेरा जीवन को, मेरा घर को ला देता। 17 वचन से हम पढ़ रहे थे, जब इस संगति से जब शैतान मुझे अलग कर दिया, हम वो संगति में फंस जाते जो मनुष्य मुझे भड़काता। हम वो स्थल पर चला जाते जो जगह में पीड़ा है। हम वो जगह में चला जाते जहां हम हमेशा अकेलापन को महसूस करते। हम वो जगह पर चला जाते हैं धोखा, धोखा, कोई भी काम करते हैं धोखा। हम वो जगह पर रहते हैं सुखापन, जीवन में कोई भरपूरी नहीं दिख रहा, सुखापन, मन गट्टी गट्टी गट्टी। समस्या मुझे सता रही है, कई एक समस्या जीवन को सता रही है, औषधि नहीं है, हल करने का रास्ता नहीं है। प्रभु ने कहा यह सबका कारण मेरे से अलग होकर गलत संगति में फंसने के कारण। बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देता। प्रिय, आज प्रभु कहता है वही वक्त को वहां सिखाया,
वापस आओ बेटा, ये सारा वातावरण बदलने के लिए मेरे संगति में वापस आ जाओ, मेरे साथ मिल जाओ, जवान यहोशू के समान मेरे साथ हो जाओ, अलग मत हो जाओ। हाँ, आज ही किया मेरा जीवन प्रभु में, प्रभु वचन दिया, वापस आओ, तुम्हारा जीवन को हम बनाएंगे, हम खड़ा करेंगे। आपको अनमोल जीवन के लिए बुलाया, निकामा बातों को हटाइए, आपको पित्तल शहरपना के रूप में मजबूत बनाएंगे। आपके विरोध में दुष्ट लोग, बुराई करने वाले, आपका जीवन को, आपके घर को बिगाड़ने वाले कोई भी आपके विरोध में काम करेंगे, आप प्रबल होंगे, क्योंकि हम आपके साथ रहेंगे बचाने के लिए। उन दुष्टों के हाथों से हम आपको छुड़ाए। हाँ, संगति में आज यही आशीष को प्रभु देता है। वचन बतलाती है, इसलिए ये संगति मेरा जीवन में प्रभु दिया है, हम इसलिए अलग नहीं होना है। वचन और एक तो पढ़ेंगे तो हमको ये जगह पर समझ में आएगा। दूसरा पत्रुस पहला अध्याय 19वां वचन को पढ़ेंगे। दूसरा पत्रुस पहला अध्याय 19वां वचन को पढ़ेंगे। दूसरा पत्रुस पहला अध्याय 19वां वचन। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है, हमारे पास जो भविष्यवक्ता का वचन बाइबल के द्वारा प्रभु ने हमें दिया है, वह इस घटना से दृढ़ ठहरा, इन सत्यता के द्वारा मेरे लिए, मेरे घर के लिए दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो। तुम ये संगति में प्रभु के साथ अपने को रखने का समय बाइबल बतलाती है आप अच्छा करते हैं, क्योंकि तो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो, ये समझकर उस वचन की संगति में प्रभु के साथ होने की सत्यता में आप ध्यान करते हैं। वह एक दिया है, वो वचन मेरा जीवन के लिए, मेरा घर के लिए एक दिया है, जो अंधियारे स्थान में, मेरा घर की अंधियारा का स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है, उस समय तक वो प्रकाश देता रहेगा, जब तक कि पाँव ना फटे, जब तक मेरा जीवन पूरी तौर से उजियाला ना बने। और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। प्रियो, जीवन की अंधियारा, अंधियारा माने नाना प्रकार की दुख तकलीफ, जिसमें हम बेचैन हैं, जिसमें हम तनाव में हैं, जिसमें हम पीड़ा का जीवन बिताते हैं, जिसमें औषधि नहीं करके प्रभु की संगति से भटक कर जो व्यक्ति विलाप कर रहे थे, हाँ भाई, ये वचन दिया बनकर आपके पास आया है। प्रभु का वचन बतलाती है, ये अच्छा किए हैं आपने, ये काम अच्छा किए हैं आपने, ये काम अच्छा किए हैं। क्या अच्छा किए? यहोशू जवान के जैसे प्रभु के साथ रख, प्रभु के वचन में ध्यान दे रहे हैं, अच्छा है, क्योंकि ये वचन दिया बनकर ये संगति के द्वारा, ये प्रभु के साथ आप जो एक साथ जी रहे हैं, ये जीवन के द्वारा ये वचन दिया बनकर आपका घर की, आपकी कुटुंब की, आपकी जीवन की अंधियारा में ये प्रकाश डालने तक, पूरा अंधियारा को जब तक दूर करके आपका जीवन को ज्योति से जब तक चमकने नहीं देंगे, तब तक ये काम नहीं रोकेगा। हर समय जो जो बातों को, दुखित बातों को हम पार करते, इन अंधियारा का काम, मेरा जीवन की बुराई का काम, मेरा जीवन को नाश करने वाला काम, मेरा जीवन को उजाड़ने वाला काम, मेरा कुशलता को बिगाड़ने वाला काम को, कुटुंब की प्रेम को बिगाड़ने वाला काम को, कुटुंब की एक मन को बिगाड़ने वाला काम को, कुटुंब की शांति को बिगाड़ने वाला काम, ये वचन दिया बनकर वो हम पर ज्योति देता है, अंधियारा को दूर करता है। इसका मतलब एक एक कदम में आप प्रभु की सत्यता को पाए, अपनाए, वो सत्यता को समझे, वो सत्यता के द्वारा प्रभु की आशीष में बढ़ने का समय ये अंधियारा दूर।
क्योंकि ये वचन दिन बर दिन आपको प्रभु के साथ और मजबूत करेगा। सच्चाई से चलने के समय आपका रिश्ता प्रभु में और मजबूत होगा, और निकट होगा, और गहरा होगा। जैसा एक पेड़ बढ़ते बढ़ते उसका जड़ नीचे वह फैलते जाती है मजबूती के रूप में, उस तरह मेरा जीवन भी प्रभु की सत्यता की गहराई में, जितनी गहराई में हमारा संबंध रहेगा, ज्योति से भर जाएगी। अंधियारा को लाने वाला दुष्ट मनुष्य की क्रिया को, दुष्ट शैतान की क्रिया को, श्राप को, पाप को परमेश्वर क्या आज ये वचन दिया बनकर हम प्रभु के साथ जीने के लिए ये वचन मेरे अंदर काम करके ज्योति में, क्योंकि बाइबल आगे चलकर बतलाते हम ज्योति का संतान है। हम प्रभु के लोग ज्योति का संतान है, वही स्वर्ग का वारिस है। ये ज्योति का जीवन शैतान को दूर किया हुआ जीवन, ये ज्योति का जीवन पाप को दूर किया हुआ जीवन, ये ज्योति का जीवन श्राप को दूर किया हुआ जीवन, ये ज्योति का जीवन मेरे जीवन के विरोध में क्रिया करने वालों पर प्रबल किया हुआ जय का जीवन, गवाही का जीवन है, भरपूरी जीवन। ये जीवन को जब तक नहीं देंगे परमेश्वर इस वचन से मेरे अंदर की सारी अंधियारों को धीरे 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 दूर करके ज्योति की संतान में, स्वर्ग का वारिस में योग्य बनकर हम प्रभु में होने के लिए ये संगति मेरे साथ काम करता है। और एक वचन हम पढ़ने जा रहे हैं आगे समझने के लिए। पहला पत्रुस पहला अध्याय 23, 24, 25। पहला पत्रुस पहला अध्याय 23, 24, 25। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं, क्योंकि आपका जीवन नाशवान का जीवन नहीं, हाँ, पर अविनाशी बीज से, अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते, परमेश्वर की जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा। हाँ, परमेश्वर का बीज क्या है? वचन। ये जीवन नाश होने वाला जीवन है। ये जीवन को अनंत काल का जीवन बनाने के लिए, स्वर्गीय जीवन में आपको तैयार करने के लिए, जो अनंत काल परमेश्वर का बीज प्रभु का वचन को आपके लिए प्रभु दे रहे हैं, ताकि आपका जीवन नाश होने वाला जीवन में ना खत्म हो, अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन, सदा के लिए प्रभु के साथ जीने का जीवन में आपको खड़ा करें। आगे पढ़िएगा। हाँ, नया जन्म पाया है। इसी संगति के द्वारा इस वचन में आप नया जन्म पाया है। हाँ, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है, घास के समान है, और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है, घास सूख जाती है, और फूल झड़ जाता है। हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य घास के समान है, मुरझा जाता है। सुबेरे हरा भरा है, शाम को मुरझा जाता है, नाश हो जाता है। वैसा मेरा जीवन भी है। बाइबल बतलाती है, आगे पढ़िएगा। हाँ, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। युगानुयुग का वचन है। हाँ, और यही सुसमाचार वचन है, यही युगानुयुग का वचन की सुसमाचार को जो तुम्हें सुनाया गया अभी हम आपको बता रहे हैं, ताकि नाश होने वाला जीवन से युगानुयुग प्रभु के साथ रहने का जीवन की संगति में आ जाइए। आज ही हम केवल इसी विषय को आपके साथ रखें। जवान यहोशू के जैसे जो जीवन हमने प्रभु में शुरू किया, अंत तक हम अलग नहीं होता। प्रभु हमको सिखाता, अलग नहीं होना बेटा, आपका जीवन मेरे से अलग नहीं होना। वचन से जो हमने जन्म लिया है बपतिस्मा के द्वारा, पौलुस प्रभु का भक्त कहता, हम प्रभु यीशु में छिपे हुए हैं, यीशु में जीव। इस जीवन से प्रभु कहता अलग मत हो जाओ, क्योंकि कैसे ये जीवन में सफल पा सकते हैं? जैसे ये वचन आता है,
हाँ बोलकर, आमीन बोलकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अपने लिए, अपने पूरे घर के लिए अपना दीजिए। तब यिर्मयाह 15:16 में लिखा है, प्रभु की आनंद आपकी जीवन को, घर को भर। आप प्रभु का कहलाने की जगह पर आ जाएंगे। प्रभु कहेगा ये मेरा है, मेरा है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये जीवन मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है। वो जगह पर आप आ जाओ। ये जवान यगूसी के जैसे प्रभु में रहने के समय, प्रभु की छावनी में मिला रहने के समय मेरे लिए दिया हुआ जीवन, मेरे लिए मिला हुआ सौभाग्य जीवन। लेकिन अलग करने वाला शैतान चुपचाप नहीं। आदन वाटिका में पहला परिवार से ही बर्बादी वाला काम कर, ये संगति से अलग करने का समय यिर्मयाह 15:17 से लेकर हम पढ़ रहे थे। हाँ प्रिय, मुझे सत्यता से भड़काने वालों के संगति में मनुष्य के पास हम फंसे। वहां पीड़ा है, वहां अकेलापन है, वहां धोखा है, सुखापन है, समस्या का हल नहीं, औषधि नहीं, कोई औषधि मतलब कोई इलाज नहीं, कोई बचा नहीं। प्रभु कहता है, क्यों ये जीवन चाहिए? ये जीवन क्यों चाहिए? मेरे पास लौट आओ, मेरे संगति में लौट आओ। जवान यहोशू के जैसे मेरे पास आओ, मेरे साथ मिल जाओ, मुझ में हो जाओ, मेरे से कभी अलग मत हो जाओ, क्योंकि तुमने वचन दिया जिएंगे तो भी मरेंगे। हम यीशु में, यीशु के ये सत्यता को कभी नहीं। हम बपतिस्मा देने के समय ये वचन प्रभु को हम देते हैं, जिएंगे तो भी मरेंगे तो भी ये जीवन यीशु। हाँ प्रिय, ये वचन दिया बनकर ये संगति के द्वारा प्रभु आपका जीवन में दिया। आपको तंग करने वाली, बुराई करने वाली, पीड़ा देने वाली, उजाड़ने वाली, सुखाने वाली, धोखा देने वाली, आपका जीवन को बर्बाद करने वाली अंधियारा को दूर करके प्रभु के साथ अनमोल जीवन, गवाही के जीवन, हाँ प्रिय, शत्रु पर जय का जीवन, आपके विरोध में क्रिया करने वालों पर जय का जीवन बिताकर गवाही के साथ प्रभु में रहे। हाँ प्रिय, जैसा परमेश्वर अनंत काल का है, ये संगति मुझे अनंत जीवन सदा प्रभु के साथ रखने के लिए ये संगति दिया जा रहा है। ये 2 दिन का जीवन नहीं, मनुष्य घास के समान मिटने वाला है, पर अविनाशी परमेश्वर का वचन का बीज में जो जीवन जी रहे हैं, ये जीवन भी अविनाशी हो जाता है। ये आत्मा सदा प्रभु के साथ जीने के लिए तैयार हो जाता है। आप नाश होने वाला जीवन को चुनने जा रहे हैं, अविनाशी प्रभु के साथ, अविनाशी वचन के द्वारा अनंत काल का जीवन प्रभु में जीना चाहते हैं। कौन सा जीवन चाहिए? अगर अनंत काल सदा सर्वदा प्रभु के साथ जीना, तो इस वक्त जगत का जीवन में भी हम उनसे अलग नहीं होना। जो प्रभु से अलग नहीं होकर प्रभु के साथ जवान यहोशू के जैसे जो जीवन बिताते हैं, वही एक दिन अनंत काल प्रभु के साथ स्वर्ग में जीवन बिताने जा रहे। यीशु जाने के समय बोल कर गए, हम इसलिए जा रहे, तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करें, जहां मैं रहूं वहां आप भी मेरे साथ रहें। यही आशा के साथ हम प्रतिदिन प्रभु में बढ़ते हैं। प्यार, अनंत काल स्वर्ग में जो घर मेरे लिए प्रभु ने तैयार किया, वो प्रभु के साथ उस स्वर्गीय स्थल में जीने के लिए प्रभु कहता है, ये संगति में ये वचन जो वक्त वक्त पर हम दे रहे हैं, जवान यहोशू के जैसे मिला रहो, अलग मत हो जाओ। कोई भी परिस्थितियां, कोई भी दुख आए, कोई भी शैतान नाना प्रकार की समस्या ले आएगा, चर्च की संगति से दूर करने के लिए, घरेलू प्रार्थना की संगति से दूर करने के लिए, पारिवारिक प्रार्थना की संगति से दूर करने के लिए, कुटुंब की रिश्ता को बिगाड़ समस्या लाएगा। चर्च की संगति में क्यों ना हो, चर्च की बाहर की संगति में क्यों ना हो, घर के संगति में क्यों ना हो,
बिगाड़ने की कोशिश कर। प्यार प्रभु कहता मेरे से अलग होकर, यूहन्ना 15 में कहा कुछ नहीं कर सकते बेटा। इसलिए जब प्रभु में बने रहते जो अंत तक, मत्ती 24 में यीशु ने कहा जो अंत तक जो प्रभु की सत्यता की इस संगति में धीरज धरता है वही उदार पाकर एक दिन प्रभु के पास जाए। आज हम यहां पर अंत कर इस विषय को थोड़ा अध्ययन कीजिए, इस विषय को थोड़ा समझिए, अपने आप को प्रभु के साथ। जितना वचन हाल फिलहाल में लगातार आपके पास आ रहे हैं, ठंडा मत पड़िए, वचन में ठंडा मत पड़िए। वो आपको आनंद देने के लिए, भरपूरी आशीष देने के लिए, आपके विरोधियों पर जय पाने के लिए, शैतान पर जय पाने के लिए, गवाही में खड़ा करने के लिए, आपकी हर एक गति को प्रभु पूरा करने के लिए ये जीवन प्रभु में दिया। प्रभु से अलग होना, प्रभु से अलग नहीं होना तो वचन से अलग नहीं होना, वचन से अलग नहीं होना तो दिया हुआ प्रार्थना की संगति से अलग। हम प्रभु से कहें प्रभु जी वचन के द्वारा जो प्रार्थना की संगति हमको दी, सच्चाई से आपका कहलाने की जगह में होकर हम जीवन बिताने के लिए, मेरा घर आपका कहलाने का जगह में होकर, मेरा घर आप में बढ़ने के लिए, मेरा पूरे परिवार बाल बच्चे आप में बढ़ने के लिए, हम कदापि आपकी संगति से अलग होकर टट्टा करने वाला, आपकी सत्यता से भड़काने के लिए, इधर उधर करने के लिए जो काम करता है, उन निकम्मा लोगों के संगति में मेरा जीवन ना फंस नहीं पाना। जहां आप मुझे रखें उस अनमोल जीवन को गवाही के साथ बिताने के, मेरे शत्रु पर जय का जीवन बिताने के, आपकी दिया हुआ भरपूरी आशीष को आनंद के साथ इस जीवन में गवाही बनकर जीवन, पवित्र आत्मा सहायता है, पवित्र आत्मा सहायता। इस वचन को अंत करने के समय हम सभी को हम सुझाव देंगे, लगातार प्रभु का वचन महाकरुण, शैतान का छल, भरपूरी आशीष, नीचे ला आखिरी 3 वचन को आप जो सुने हैं बढ़िया से उसको बार बार अध्ययन कीजिए, शत्रु से अपने को बचाइए, संगति को प्रभु में रक्षा कीजिए जैसे आज आप सुन। जय का जीवन, आनंद का जीवन, भरपूरी जीवन प्रभु की गवाही बनकर जीने के लिए प्रभु हमको ले आए। आज हम प्रभु को कहेंगे कि वचन को दिया के रूप में दिया, मेरा जीवन की सारी अंधियारा को, दुख को दूर करने के लिए, समस्या को दूर करने के लिए, निकामा को दूर कर मेरे घर के अंदर से निकालने के लिए आज ये वचन दिया बनकर मेरा घर की जीवन के हर एक अंधियारा को, पाप श्राप शैतान की क्रिया को दूर कर, समस्या को दूर कर शांति में ले जाने, अविनाशी वचन को हम पकड़कर प्रभु में केवल इस धरती का जीवन में नहीं, अनंत काल सदा के लिए प्रभु के साथ प्रभु में जीने के लिए पवित्र आत्मा सहायक है। कदापि आपसे मुझे अलग होना नहीं, अलग होकर उस उजड़ा हुआ पीड़ा का जीवन जीने के लिए हमको नहीं दीजिए स्वामी, वो जीवन हमको नहीं चाहिए। तुझ में भरपूरी जीवन जीने के लिए मदद कीजिए करके आइए हम अपने अपने जगह पर घुटने में आ जाएंगे, अपना आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर। हालेलुया। जवान यगुस आपकी संगति से अपने आप को अलग होने नहीं दिया, आपकी छावनी से अलग होने नहीं दिया, आपसे अपना जीवन को अलग होने नहीं दिया। आज जितने लोग इस वचन की संगति में है, पूरी
इस वाटिका को हम तेरे हाथ में देते हैं। जितने लोग इस वचन को अध्ययन कर रहे हैं सभी को आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा एक एक जन पर उतरिए है। इस वक्त संगति करने वाला एक एक जन पर उतरिए है। सबका जीवन जवान यहोशू के जैसे आपके साथ होने पाए, आपसे कभी भी अलग नहीं होने पाए। आपसे अलग नहीं होना तो वचन से हम अलग नहीं होना है स्वामी, प्रार्थना की संगति से अलग नहीं होना है। एक एक जीवन में आज प्रवेश कीजिए स्वामी, एक एक घर में आज आप प्रवेश कीजिए स्वामी। एक एक जन को, एक एक घर को, एक एक परिवार को जवान यहोशू के जैसे प्रभु के साथ मिलाइए स्वामी। प्रभु से अलग होने नहीं दीजिए, वचन से अलग होने नहीं दीजिए, प्रभु की संगति से अलग होने नहीं दीजिए। यिर्मयाह 15वां अध्याय से सिखाए, प्रभु के साथ संगति में रहने के समय जो जीवन है, अलग होने के समय जो जीवन, दोनों नतीजा को आपने सिखाया। आज अपने लोग समझ नहीं पाए। आपसे अलग होकर आपके विरोध में काम करने वाला का मंडली में हमारी आत्मा ना फंस नहीं पाए। आपकी सत्यता से भड़काने वाली झुंड में मेरा आत्मा ना फंस नहीं पाए। हमारा जीवन को प्रभु से अलग करके इधर उधर करने वाली मंडली में मेरा जीवन ना फंस नहीं पाए। उतना हम मूर्ख नहीं होने पाए स्वामी। समझदार होकर, जैसी बाइबल में आपने दृष्टांत में कहा, समझदार प्रभु के आगमन में चला गया। हम आपकी सत्यता में समझदार होना है, मूर्ख होकर आपकी आगमन में हम छूटने वाला नहीं है स्वामी। पवित्र आत्मा एक एक जीवन में बुद्धि, ज्ञान, समझ, क्षमता देकर कार्य कर स्वामी। अंतिम समय में यह भड़काने वाला लोग घूमेंगे करके आपने कहा, कोई तुम्हें ना बरमाने पाए। हम प्रभु यीशु आज इस मंडली से बचाइए स्वामी। बचने के लिए आपके साथ अपने लोगों को यहोशू के जैसे मिलाइए, वचन में मिलाइए, प्रार्थना की संगति में मिला के रखे। यहोशू के जैसे कोई भी आपसे अलग ना होने पाए। वो पीड़ा का जीवन नहीं चाहिए स्वामी। आपसे अलग होकर जो पीड़ा का जीवन, अकेलापन का जीवन, धोखे का जीवन, सुखापन का जीवन, जिसमें कोई औषधि नहीं है, कोई समस्या का हल नहीं है, वो जीवन नहीं चाहिए प्रभु। हर एक जन अंगीकार करें प्रभु, वो जीवन, नाश का जीवन नहीं चाहिए। हम आपसे अलग नहीं होने पाए। आपके साथ होकर जो बहुमूल्य जीवन, आनंद का जीवन, आपको कहलाने का जीवन, शत्रु पर प्रबल होने का जीवन, सब दुष्टों के हाथों से बचने का जीवन, भरपूरी आशीष का जीवन, गवाही बनकर आज की सत्यता के अनुसार पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से जीने के लिए सभी को मदद की। इसके विरोध में क्रिया करने वाली हर एक दुष्ट मनुष्य और शैतान की क्रिया को हम श्राप देते हैं, डांटते हैं। अपने लोगों की जीवन से, घर से, अपने सीमा से, वाटिका से भागर आज्ञा देते, यीशु के नाम से जाते रहो। उसकी हर एक क्रिया मत्ती 18:18 के अनुसार बांधते हैं, मिटाते हैं, हटाते हैं। पूरे वाटिका को अपने पवित्र लहू में छिपाकर स्वर्ग की सेना उतर कर पूरे वाटिका को, हर घर को रक्षा कर, यह सत्यता को पूरा करके प्रभु जी आप अपने पवित्र नाम को महिमा कीजिए। और एक बार जैसे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, यह सत्यता के द्वारा सभी के जीवन में यीशु के नाम से पूरा कर। हाँ प्रभु यीशु, जितने लोग जो लालसा के साथ बैठे हैं, सबकी लालसा को उत्तम भलाई से तृप्त कर, हर एक प्रार्थना को प्रभु जी उत्तर दीजिए, हर एक गड्डी को भर दीजिए। जहां जहां लोग सहायता मांग रहे हैं, प्रभु जी उतर कर आज की वचन के अनुसार मदद कीजिए, गवाही में खड़ा कीजिए। आपका पवित्र नाम को महिमा कीजिए। आपकी संगति में होकर जो जीवन की आशीष को आज यिर्मयाह में लिख कर दिया है, पत्रुस के द्वारा में सिखाया है, ये सब सत्यता की भरपूरी कार्य हर जीवन में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हो नहीं पाए, ताकि हम भी जवान यहोशू के जैसे जीवन भर आपके साथ रहकर ये जीवन को जय के साथ पूरा कर नहीं पाए। अनुग्रह कर, आशीष कर,
ये वचन व्यर्थ में नहीं लौटेगा स्वामी। हम प्रतीति करते हुए धन्यवाद देते हैं कि आपकी मर्जी को हर जीवन में पूरा करके आपका नाम को महिमा करेगा, लोगों को गवाही में खड़ा करेगा। सुनने वाले हर हृदय में, जीवन में, घर में इसी वक्त प्रभु का वचन सामर्थ्य के साथ कार्य करना, प्रभु की मर्जी को पूरा करना, शैतान हार नहीं पाए, प्रभु की महिमा हो नहीं पाए। यही विश्वास के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझको देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक बने रहे, आमीन। आमीन। प्रियो, वचन में ठंडा नहीं पड़ना है, प्रार्थना की संगति में ठंडा नहीं पड़ना है, नामदारी मसीह का जीवन नहीं जीना है। सच्चे मन से आज की सत्यता के द्वारा पिछले वक्त की भरपूरी आशीष, महाकरुणा शैतान की चल जो लगातार आप जीवन को प्रभु में सुरक्षित रखने के लिए, शैतान की युक्तियों से बचने के लिए जो सत्यता आया है, उसको बढ़िया से बार बार उसको सुनिए, सीखिए, अपनाइए। आज की सत्यता के द्वारा आपका जीवन को प्रभु में रखिए। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आप सभी के साथ अपना बर्ताव को निरंतर रखेंगे। आप प्रभु में सुरक्षित रहिए और प्रभु के लिए गवाही का जीवन बिताइए। सबको जय मसीह, आमीन।